प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और जल्दी से जल्दी बच्चे जुड़ जाइए। हमारा जो कक्षा 10 का जो मैथ्स है, कक्षा 10 की मैथ्स के अंतर्गत तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था। तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चर कितने हैं? दो हैं और उन रैखिक समीकरणों का क्या है? युग्म या जोड़ा है, जिनको हम हल करना था। ग्राफीय विधि से हमने हल करके देख लिया और उसके अलावा कल हमने समीकरणों को हल करके ये भी देख लिया कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या एक दूसरे के संपातीय है या एक दूसरे के समांतर चलती है। ऐसा हमने कल देख लिया था। आज जो पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन है। जैसे अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करनी है। ठीक है, इनकी तुलना तो करनी है, लेकिन निम्न रैखिक समीकरणों के माध्यम से ये बताना है, यानी जो दे रखे हैं समीकरण, उन समीकरणों को हल करके ये बताना है कि जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। ठीक है ना? संगत है तो कैसे है, असंगत है तो कैसे है, इस प्रकार की चर्चा हम आज तीसरे क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इसमें कह रहा है समीकरण दे रखे हैं, इन समीकरणों के आधार पर तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो पहला है वो क्या है? अब ध्यान देना, उससे पहले जैसे कल मैंने फॉर्मूला कुछ लिखाए थे, उसी प्रकार आज भी कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। उन फॉर्मूलों के हिसाब से ही सारी चीजें होगी, इसलिए मैं फॉर्मूले यहाँ बॉक्स में लिखवा रहा हूँ और वो फॉर्मूले क्या है वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2। A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, यानी इनके बराबर नहीं होगा। जब समीकरण में दिया हुआ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 होगा, तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण है युग्म वो संगत होगा। क्या होगा? ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा होगा? संगत होगा। हम शॉर्ट में यहां लिख देते हैं संगत होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये तो था पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है A1 अपॉन A2। क्या है? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और ये दोनों C1 और C2 के बराबर नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, समीकरण रैखिक युग्म है वो क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म असंगत कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत कहलाएगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है, तो हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है वह असंगत कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन प्रिय विद्यार्थी, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म है वो आश्रित संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्रित संगत कहलाएगा। ध्यान देना, कैसा कहलाएगा? आश्रित संगत कहलाएगा। ठीक है,
ये यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब ध्यान दीजिए, जो भी समीकरण इस तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखे होंगे उसमें A1 A2 और B1 B2 C1 C2 का मान क्या है इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, ये सभी ऐसी कंडीशन आती है तो संगत होगा, ऐसी कंडीशन आती है तो असंगत होगा रैखिक समीकरण युग्म, और ऐसी कंडीशन आती है तो आश्रित असंगत होगा। कैसा होगा? आश्रित असंगत, आश्रित संगत होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन, कल भी तीन कंडीशन थी, आज भी ये तीन कंडीशन है, और ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा। क्या रखना होगा? ध्यान में रखना होगा कंडीशन। जब कंडीशन आपके ध्यान में रहेगी तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे, कंडीशन ध्यान में नहीं रहेगी तो आप आसानी से हल नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ध्यान रखना, विशेष स्टार लगा करके ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थी ये कह रहा है तीसरे का 3x + 2y, ये 3x + 2y, 3x + 2y बराबर में दे रखा है 5। 3x = 2y बराबर में 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5। ठीक है, दूसरा दे रखा है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर में दे रखा है 7। ठीक है, ये आपको समीकरण दे रखा है और इस समीकरण के हिसाब से आपको हल करके बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है या आश्रित संगत है, ऐसा आपको बताना है। कैसे होगा? ये कंडीशन सारी लागू होगी। अब ध्यान दीजिए, इसमें A1 A है, A1 A2 है, B1 B2 है, C1 और C2 ये तो मान आपके पास है ही। ठीक है, इसको हल करना है। हल करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हल और डैश लगा करके। अब ध्यान दीजिए, यही समीकरण, इसमें A1 का मान है 3, A2 का मान है 2 बराबर B1 का मान है 2, B2 का मान है 3। ठीक है, यानी ये बराबर नहीं है इस स्थिति में। और फिर है C1 का मान है 5 और C2 का मान है 7, ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तीनों समीकरण एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ A1 और A2 दे रखा है, B1 B2 है या C1 C2, B1 B2 दे रखा है लेकिन C1 C2 नहीं दे रखा है। इसका मतलब हुआ कि ये C1 और C2 ये तीनों राशियां जब बराबर नहीं होगी तो हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है प्रिय विद्यार्थियों कैसा होगा? रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है, तो अब कंडीशन कौन सी लागू? क्योंकि A1/A2 is not equal to B1/B2, ठीक है, is not equal to C1/C2, यानी ये किसी भी कंडीशन में एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो क्या होगा? अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म में हमारा कैसा होगा? संगत होगा। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, यानी 3x + 2y बराबर 5 या 2x - 3y बराबर 7। ठीक है, जब इनको हल किया तो ये किसी भी कंडीशन में एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? रैखिक समीकरण हमारा युग्म है वो क्या होगा? संगत होगा। यानी जब भी ये राशियां एक दूसरे के बराबर में नहीं है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा रैखिक समीकरण युग्म कैसा कहलाएगा? संगत कहलाएगा। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है?
अब दूसरा, समीकरण क्या कह रहा है? दूसरा समीकरण प्रिय विद्यार्थियों यहां मैं लिख देता हूं। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है 2x माइनस 3y, ये 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y, ये 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, ये आपको समीकरण दे रखा है और इस समीकरण के आधार पर बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है या आश्रित संगत है। ठीक है, कंडीशन कौन सी लागू होगी? इन तीनों में से कोई एक लागू होगी। आइए हल करते हैं, हम हल करके देखते हैं प्रिय विद्यार्थी क्या है। ठीक है, हल करने पर जैसे 2/4 a1/a2 बराबर b1/b2 ये हो गया बराबर c1/c2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको और काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये तो एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। 8/9 c1/c2 इसके बराबर नहीं है, तो लिखोगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब भी ऐसी कंडीशन रहती है, आप देख रहे हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इट मीन्स रैखिक समीकरण युग्म आपका कैसा है? असंगत है। कैसा है? असंगत है। ठीक है, असंगत है। आप लिखोगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है और ऐसी स्थिति में इसके क्या है? इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जब रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो इसका कोई हल नहीं है। ये कॉस्ट क्वालिटी लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन हमारे सामने निकल करके आया कि जो दिया गया रैखिक समीकरण तीसरे का जो दूसरा है, इसमें रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? असंगत है। असंगत है इसका मतलब कोई भी इसका हल नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स एक फिक्स कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं, कभी भी कहीं डाउट नहीं रहेगा। मैथ्स में एक चूक हो गई तो सारा चैप्टर खराब हो जाएगा, इसलिए आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। ये चीजें आपके माइंड में रहेगी तो ये आसानी से हल हो जाएगी। ठीक है, और ये चीजें ध्यान रखना, रटनी है और इन चीजों को समझना है। ये चीज है ना, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी और इन चीजों को समझा, इन याद की गई चीजों का इम्प्लीमेंट या लागू करोगे यहाँ, तो ऐसी स्थिति में आपका जो समीकरण या कुछ भी क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, कभी भी स्किप ना करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कहां से हो, कौन से स्कूल से हो। ठीक है, दूसरी बात है कि अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दो क्वेश्चन, तीसरे के दो क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हो और डाउट नहीं हो तो बस आगे बढ़े, डाउट रहना भी नहीं चाहिए। ये एग्जाम से पहले इस प्रकार आपको तैयार रहना है कि जो एग्जाम बनाएगा, पेपर बनाएगा, पेपर बनाने वाले के पसीने छूट जाए, लेकिन हमारे बच्चे हैं वो बिल्कुल
चुटकियों में इसको हल कर सकें, ऐसा मकसद लेकर के हम चल रहे हैं। अब तीसरे का तीसरा, अब तीसरे का प्रिय विद्यार्थियों तीसरा, ठीक है, तीसरे का तीसरा ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, तीसरे का तीसरा दे रखा है, अब भिन्न दे रखी 3/2x, ठीक है, पहले राशियां अलग थी, अब भिन्न के रूप में राशि दे रखी है आपको, ठीक है, प्लस 5/3 y। अब आप देख रहे हो भिन्न के रूप में राशियां आपको दी जा रही है, बराबर में है 7, बराबर में कितना 7 है। दूसरा मान दे रखा है वो है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर में 14, 9x माइनस 10y बराबर में 14 दे रखा है, ठीक है। और इन राशियों को हल करना है, हल करके आपको बताना है कि सॉरी दिया गया जो समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म संगत है, असंगत है या आश्रित संगत है, ठीक है, ये चीजें आपको बतानी है। अब ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थी हम क्या करेंगे, इससे पहले तो राशियां हमारे को सरल दे रखी थी, अब राशियां भिन्न के रूप में दे रखी। तो ध्यान देना ये कि जो भिन्न वाली राशियां हैं इसको सबसे पहले हम किसमें बदलेंगे, सरल राशियों में बदलेंगे। तो सरल राशियों में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, पहले वाली राशि, पहले वाली राशि क्या है 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7 है, ठीक है। इन राशियों को क्या करना है, साधारण राशियों में बदलेंगे, या यूं लिखें भिन्न हटाने पर, यूं लिख सकते हैं भिन्न हटाने पर। कैसे हटाएंगे, लसब लेंगे, 3 और 2 का लसब आएगा 6, और अब ध्यान दें 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, x गुणा में x, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करोगे 10y, 10y बराबर में 7 है। अब हमें भिन्न है उसको बदलना है, भिन्न हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो 9x प्लस 10y तो रहेगा ही, 9x प्लस 10y तो रहेगा ही, और ये बराबर में 7 है, ये 6 है, 7 के इधर में जाएगा तो भाग वाला गुणा में बदल जाएगा, किसमें, गुणा में बदल जाएगा, तो गुणा में बदल जाएगा, 7 कितना आ जाएगा 42, सीधा ही लिख लो, 7 को 6 से गुणा करोगे 6 7 42 या 7 6 42, ठीक है। तो ये समीकरण हमारे पास निकल करके है, एक समीकरण ये है, दूसरा है पहले से 9x माइनस 10y बराबर में 14, बराबर में क्या है 14 है। बराबर में 14 है। अब ध्यान दीजिए, अब हल करना है हमें, हल क्या करना है, a1 a2 वाला, तो ये a1 अपॉन a2 बराबर ये b1 अपॉन b2, b2 का मान 10 है और ये माइनस में है, ठीक है, राशियां कैसी है माइनस में है, और बराबर c1 अपॉन c2 है, तो c1 कितना है 42 है, और ये मान है इसका 14, इसका मान कितना है 14 है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसको हमें हल करना है, हल कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए, ये जब कटेगी 1/1 बराबर 1/1 माइनस में,
यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि वो राशि प्लस में है, ये राशि माइनस में है। और बराबर 14 एकम 14 42 3/1, ठीक है। तो यानी ये राशियां भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। कोई भी राशि एक दूसरे के बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म है प्रिय विद्यार्थियों। कैसा है? रैखिक युग्म है वो संगत है। कैसा है? संगत है। और एकमात्र हल है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है, ठीक है। तो लिखोगे A1/A2 not equal to B1/B2 not equal to C1/C2। तो कैसी रहेगी? तो रहेगी रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। अब लिखोगे, क्या लिखोगे अंत में? ये नीचे लिखोगे, मैं जगह नहीं है इसलिए यहां लिखा हूं, ठीक है। अतः दिए गए समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। दिए गए समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म संगत है। यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। और इसका एकमात्र ही हल है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म कैसा रहेगा? संगत ही रहेगा। समीकरण युग्म संगत रहेगा तीसरे में, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है। ध्यान देना है, जब सरल राशियां दे रखी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 लिखना है। यदि कुछ राशियां भिन्न में दे रखी हो तो सबसे पहले भिन्न हटाना है। हटाने के लिए क्या करोगे? एक तो एक तरीका है कि लसब लेकर के करो, दूसरा ये तरीका है कि समान राशियों से ऊपर नीचे गुणा करके उसको भिन्न को भी आप हटा सकते हो, ठीक है। जैसे 3/2 था तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करके भी आप हटा सकते थे, ठीक है ना। हाँ, तो अलग अलग तरीके हटाने के, लेकिन अभी लसब दिया ये तरीका बिल्कुल आसान है। वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे और सही नहीं करोगे। तो ये तीसरे का आंसर है हमारे पास। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल आसान है। बिल्कुल चौथा क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो जितना चाहोगे उतनी हार्ड लगेगी मैथ, लेकिन हार्ड है नहीं। जितनी चाहे उतनी है नहीं, कठिन जरूर है मगर इतनी कठिन नहीं कि इंसान को समझ में नहीं आए। चौथा क्वेश्चन, तीसरे का जो चौथा क्वेश्चन है वो दे रखा है। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5x - 3y 5x - 3y 5x - 3y बराबर 11। 5x - 3y बराबर 11। 10x + 6y x + 6y 10x + 6y बराबर 22। बराबर कितनी है? 22 है, ठीक है। ये समीकरण आपको दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों। इस समीकरण को हमें हल करना है। तो हल करने का वही तरीका, इनमें से कोई कोई एक नियम लागू होगा। जो लागू होगा उसके हिसाब से रैखिक समीकरण युग्म या तो संगत होगा या असंगत होगा या आश्रित रूप से संगत होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हल करेंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। B का मान हमारे पास है 3, B2 का मान है 6 और C का मान है हमारे पास क्या है? 11 C1 और C2 का मान है 22। अब आप देख रहे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22, ठीक है। आप देख रहे हो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2।
यानी तीनों राशियां एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों मैंने लिखाया, क्या लिखाया, आश्रित संगत है, आश्रित संगत है। रैखिक समीकरण कहता है आश्रित संगत है। अतः लिखोगे, अतः दिए गए समीकरण में, अतः दिए गए समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित संगत है। यही इसका क्या है, आंसर है, यही इसका आंसर है। अतः दिए गए समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित रूप से क्या है, संगत है, और यही इसका हल है। क्यों? क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये वाला फॉर्मूला लागू होता है। ऐसी स्थिति मैंने पहले से लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि आश्रित रूप से संगत है समीकरण। ठीक है, जब आश्रित रूप से संगत समीकरण क्या है, संगत है, तो इसका आंसर है इस प्रकार आप लिखोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये बाद में लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हम उसको हल करेंगे तब पता चलेगा ना इक्वल है या नहीं इक्वल। ठीक है, फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से आप इस प्रकार चिन्हित करके आगे लिखोगे। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। जितना अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा महान बनोगे। अभ्यास के बिना कुछ नहीं है, इसलिए अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें तो आपका ये हल है, निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें में राशियां भिन्न के रूप में दे रखी है। आप चाहो तो मैं करवा दूं, आप चाहो तो घर से भी करके आ सकते हो, लेकिन ध्यान देना यह है कि क्वेश्चन नंबर 5वां है तीसरे का, वो 5वां क्या है, 5वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 4/3 क्या है, 4/3 x प्लस 2y, 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 दे रखा है। फिर अगली राशि दे रखी है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर में दे रखा है 12। ये राशियां आपको दे रखी है प्रिय विद्यार्थियों। इन राशियों को क्या करना है, हल करके आपको बताना है कि दिया गया जो रैखिक समीकरण है ये संगत है, असंगत है या आश्रित संगत है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले राशियां जो भिन्न वाली दे रखी है इस भिन्न को हम बदलेंगे साधारण राशियों में। ठीक है, हाँ ठीक है, तो सबसे पहले इसको बदलेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप लसब लेकर के भी कर सकते हो। जैसे ये है 4/3x प्लस 2y बटा में कुछ नहीं, 1 लगा लेना, बराबर में 8। ठीक है, इसको साधारण भिन्न में बदलने के या भिन्न हटाने पर, ठीक है, कोष्टक में लिख देना भिन्न हटाने पर। ठीक है, तो क्या लसब आएगा, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा करोगे 4x प्लस 1 का भाग 3 में एक बार, 3 को 2 से गुणा करोगे 6y बराबर में 8। ठीक है, 4x प्लस 6y बराबर में 8, ये 3 है, इसके गुणा में जाएगा तो इस प्रकार होगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 24। ठीक है, ये समीकरण नंबर पहला है और ये समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण नंबर भिन्न हटाने के बाद, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन लिख दो,
ऋण हटाने के बाद प्राप्त समीकरण। ठीक है, अब पहला ये है, तो दूसरा क्या था, 2x प्लस 3y बराबर में 12। अब इसको आप हल करोगे, हल कैसे करोगे, अब इसको हल करोगे, जैसे a1 अपॉन a2, तो a1 का मान 4 बटा a2 का मान 2, b1 अपॉन b2, b1 का मान 6, b2 का मान 3 बराबर c1 का मान 24 और c2 का मान है 12। ठीक है, अब इसको आप हल करोगे तो कैसे होगा, 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा बराबर में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा बराबर में 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 2 बटा 1। यानी a1 हमको यहां लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ऐसी स्थिति में ध्यान देना, ये वाली कंडीशन लागू होती है। ठीक है, तो आपका जो समीकरण है कैसा है, समीकरण है वो आश्रित रूप से संगत है। कैसा है, आश्रित संगत है। दिया गया जो समीकरण है वो आश्रित रूप से कैसा है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म है वो आश्रित रूप से कैसा है, संगत है। ठीक है, आप कोष्टक में लिखोगे, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म आश्रित संगत है। क्या है, आश्रित संगत है, यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, यानी अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म आश्रित रूप से कैसा है, संगत है, यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो जो क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है, इसके 5 टाइप थे, यानी 5 क्वेश्चन थे रोमन संख्या में, वो सारे के सारे ऑप्शनल 5 क्वेश्चन हमने हल कर लिए। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ते रहें, चलते रहें और सफलता हासिल करते रहें।